जीवन के लिए क्यों जरूरी है ओजोन परत? आइए जानते हैं। ओजोन परत सामान्यतः धरातल से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाने का कार्य करती है। पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे त्वचा का कैंसर का खतरा रहता है। तो आइए जानते हैं ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन गैस ऊपर वायुमंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत बनाती है। वायुमंडल में व्याप्त समस्त ओजोन का कुल 90% भाग समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा करती है। ओजोन की कुछ मात्रा निचले वायुमंडल मतलब क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है। रासायनिक रूप से समान होने पर भी दोनों स्थानों पर ओजोन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है या ऑक्सीजन का एक प्रकार है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से जुड़ने से ऑक्सीजन गैस बनती है, जिससे हम सांस लेते समय फेफड़ों के अंदर खींचते हैं, और 3 ऑक्सीजन परमाणुओं के जुड़ने से ओजोन O3 का एक अणु बनता है। तो इस तरीके से ओजोन के बारे में और कुछ जानते हैं। तो ओजोन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1995 में 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस मनाने का घोषणा किया गया। इसी दिन ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों पर रोक के लिए मॉन्ट्रियल समझौता किया गया था, जिसमें अब तक 45 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। बता दें, लगभग 90% तक पराबैंगनी किरणों की पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत। इस तरह ओजोन परत को होता है नुकसान। देखें किस तरीके से होता है। हम एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इससे निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है वो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। वहीं प्राकृतिक कारकों में सौर क्रिया, वायुमंडलीय संचरण, पृथ्वी से निकलने वाली गैस, प्राकृतिक क्लोरीन और ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में भी ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। इसे बचाने के लिए हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों और रसायनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो इस तरह से आप जान पाए कि जीवन के लिए क्यों जरूरी है ओजोन परत। धन्यवाद।